नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही दहशत। रायगढ़ में वक्त सीधा नहीं चलता दोस्तों। वो एक सांप की तरह है जो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्यन ने काला चक्र तोड़ने की कोशिश की, पर अंत में वो वापस वही पहुंच गया जहां से उसने कदम रखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 2। आर्यन स्टेशन की घड़ी देखता है। सुइयां उल्टी चल रही है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ वक्त में पीछे नहीं आया, वो एक पैराडॉक्स में फंस गया है। तभी आर्यन ने देखा, सामने से एक लड़का आ रहा है, बैग लटकाए, आंखों में थोड़ा डर और थोड़ी उम्मीद लिए। वो पास्ट आर्यन था, वही जो 3 साल पहले यहाँ आया था। प्रेजेंट आर्यन जो सब कुछ जानता है, खंबे के पीछे छुप जाता है, पर फिर हिम्मत करके सामने आता है। प्रेजेंट आर्यन कहता है, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। पास्ट आर्यन, आप आपका चेहरा, आप कौन है? आप मुझ जैसे क्यों दिख रहे हैं? ये कोई मजाक है? तो प्रेजेंट आर्यन कहता है, ये मजाक नहीं, तुम्हारी बर्बादी का पहला दिन है। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। आर्यन, मैं वो हूँ जो लाल नदी से होकर आया है, जिसने आंसुओं का मंदिर देखा है। पास्ट आर्यन, अब पागल है, मुझे स्टेशन से बाहर जाना है। मुझे मेरे एंसेस्टर्स का राज ढूंढना है। प्रेजेंट आर्यन ने, नहीं, तुम वहां जाओगे तो रिया को खो दोगे, सुन रहे हो? वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगी और ये जगह उसे निगल जाएगी। अभी इसी वक्त इस ट्रेन में बैठो और वापस चले जाओ। रिया को फोन करो, उससे माफी मांगो, पर यहाँ मत रुको। फर्स्ट आर्यन, मैं रिया से प्यार करता हूँ, मैं उसे खतरे में नहीं डालूंगा, पर मुझे मेरा सच जानना है। प्रेजेंट आर्यन, सच मौत है आर्यन, देखो मेरे हाथ। तो वो दिखाया अपने हाथ में 13 नंबर। ये निशान तुम्हारे हाथ पर भी होगा। हम कैद है, अगर तुम आज हवेली गए तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। प्रेजेंटेरियन चिल्लाता रह गया, पर वो उसे छू नहीं पाया। वो एक घोस्ट ऑफ द फ्यूचर बन चुका था। प्रेजेंट आर्यन स्टेशन मास्टर के कैबिन में घुसता है, पर वहां कोई इंसान नहीं मिलता। वो एक विशाल लाइब्रेरी में बदल जाता है। हर किताब एक इंसान की जिंदगी है जो रायगढ़ में फंसा है। तो आर्यन अपनी किताब ढूंढता है। वो देखता है कि उसके नाम की हजारों किताबें हैं। हर किताब में एक अलग अंत है। एक में वो रिया के साथ मर गया, एक में वो स्टेशन मास्टर बन गया, एक में वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तभी उसे स्टेशन मास्टर की हंसी सुनाई देती है। छू लो आर्यन, तुम्हारी अगली मौत कैसी होगी? क्योंकि इस लूप से निकलने का रास्ता मौत से नहीं, सैक्रिफाइस से होकर जाता है। अचानक स्टेशन गायब होने लगा। आसमान लाल हो गया और जमीन आईने की तरह टूटने लगी। आर्यन ने देखा कि रिया प्रेजेंट वाला उसके सामने खड़ी है, पर उसका चेहरा ब्लैंक है, कोई आंख नहीं, नाक नहीं। तो रिया कहता है, आर्यन, हम एक धोखा है। आर्यन समझ जाता है कि पास्ट आर्यन हवेली पहुंच चुका है और पहला राज खुल गया है। इसलिए प्रेजेंट आर्यन की रियलिटी मिट रही है। उसे जल्दी कुछ करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए वॉइड में खो जाएगा।
अरियन ने अपनी चाबी तेरा उठाए और उसे स्टेशन मास्टर की क्लॉक के कांटों में फंसा दिया। उसने वक्त को ही रोकने का फैसला किया। आर्यन ने आंखें खोली। वो मुंबई के अपने बेडरूम में था। धूप खिड़की से आ रहा था। रिया किचन में चाय बना रहे थे। आर्यन हंसते, रिया, तुम तुम ठीक हो? रिया, हाँ बब्बा। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? आर्यन को लगा सब खत्म हो गया, पर जैसे ही उसने चाय की कप उठाए, कप के नीचे एक पुराना रेलवे टिकट चिपका था, रायगढ़ टू मुंबई वन वे। और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने मुंबई की बिल्डिंग नहीं थी, वही काला हवेली थी जो अब मुंबई के बीचों बीच खड़ी थी। रायगढ़ उसके पीछे पीछे मुंबई आ गया था। नेक्स्ट एपिसोड टीजर। आर्यन को समझ आता है कि उसका पूरा शहर अब रायगढ़ का जाल में है। रिया के गले में वही लॉकेट है। क्या ये आखिरी धोखा है? अगला एपिसोड, द फाइनल इल्यूशन। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि शैतान जब घर आता है तो दरवाजा बंद करने का कोई फायदा नहीं होता।